बीइंग अ पीसीओडी पेशेंट, रेगुलर पीसीओडी पेशेंट रही हूँ मैं। मेरे लिए एकदम मिरेकल है कि मैंने कंसीव करा है। ओ चिकनियो पटक गुटियो नशे में उठ जाए रे हाय रे सच खपे दबे किलियो। हाय गाइस एंड वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड साक्षी व्लॉग्स। तो ये लॉन्ग वीडियो होने वाला है माय प्रेगनेंसी जर्नी के ऊपर। एक्चुअली में सभी के लिए टफ़ होता है उनकी प्रेगनेंसी जर्नी। सभी की कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसे रहते ही हैं कि उनसे हैंडल नहीं होता है या कुछ ऐसी चीज़ें। वैसे मेरी 2 बेटियां हैं। एक बड़ी वाली बेटी है, वो 2.5 साल की है और ये 4 महीने की है। तो बीइंग अ पीसीओडी पेशेंट, रेगुलर पीसीओडी पेशेंट रही हूँ मैं। मेरे लिए एकदम मिरेकल है कि मैंने कंसीव करा है। मतलब मुझे एक्चुअली में ये मेरी दोनों प्रेगनेंसी एक्सीडेंटल है। काफ़ी एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी है, कोई ऐसा प्लान नहीं था। इवन कोई बिलीव नहीं करता है कि मेरी शादी होने के 3 मंथ्स के अंदर, मीन्स मेरी शादी हुई थी 2022 के दिसंबर में और 2023 के मार्च को मैंने कंसीव कर लिया था मेरी बड़ी बेटी के साथ। तो मेरी जो प्रेगनेंसी की जर्नी है वो बिल्कुल भी सॉफ्ट रही नहीं है। जब मेरी बड़ी बेटी थी, ये वीडियो बना इसलिए रही हूँ मैं क्योंकि जब मेरी बड़ी बेटी थी तो मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं बहुत सी ऐसी वीडियोस, मीन्स मैं लोगों की जर्नी देखती थी कि वो कैसी रही है उनकी प्रेगनेंसी। एक डर रहता था अंदर क्योंकि फर्स्ट बेबी था, कुछ समझ में नहीं आता होता है उस समय पे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपनी प्रेगनेंसी की एक्सपीरियंस जर्नी को शेयर करूं कि मैं मेरे साथ क्या हुआ था मेरी बड़ी बेटी के समय में, मेरी छोटी बेटी के समय में। तो जब मेरी बड़ी बेटी मुझे 2023 में कंसीव हुई थी तो स्टार्टिंग के 3 महीना मोस्टली लोगों को वॉमिट होता है बहुत ज़्यादा। मेरे साथ ऐसा नहीं था। तो मुझे वॉमिट होना शुरू हुआ था 4th मंथ, जब मेरा शुरू हो गया था उसके बाद से रेगुलर 7th मंथ तक मुझे वॉमिटिंग होती थी। मुझे मेरी बड़ी बेटी की प्रेगनेंसी जब थी तब मुझे थायराइड भी था। तब मैं बहुत, मीन्स दुबलेपन का थायराइड था वो। मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, मीन्स मुझे इतना पता है कि मैं दुबली बहुत हो गई थी। वेट मेरा बढ़ता नहीं था। और जब मेरा 4th मंथ शुरू हुआ था तब से मुझे एक अलग ही टाइप का कॉन्ट्रैक्शंस रहता ही था, मीन्स माइनर। मेरी एक प्री मेच्योर लेबर पेन की पिल्स चल रही थी उस समय पे जब मेरी बड़ी बेटी थी मुझे। तो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं रहा मेरे लिए। मीन्स 4th मंथ से लेकर कभी भी ऐसा होता था, मुझे कभी भी एडमिट होना पड़ता था। कभी भी मुझे, मीन्स मेरा ब्लड शुगर डाउन हो रहा है, बीपी लो हो रहा है, मेरे साथ ये चीज़ें चलती रहीं। तो मेरी एक्चुअली में मेरी प्रेगनेंसी ऐसा था कि जो कॉन्ट्रैक्शंस मेरे बने ही रहे जब तक, मीन्स मेरा लास्ट लास्ट का टाइम नहीं आया था। और एक बात है कि मेरे जो दोनों बेबीज़ है, मीन्स मेरा 8th मंथ कंप्लीट होकर 9th मंथ का जो फर्स्ट डे होता है, मीन्स अराउंड 35 to 36 वीक्स, मेरे बच्चे मुझे इसी टाइम पर हुए हैं। मीन्स 8 मंथ कंप्लीट एंड 9th मंथ का फर्स्ट डे। तो मेरे बच्चे इसी टाइम पे हुए हैं मुझे, हम मतलब दोनों ही। तो बात ये थी, मेरी जो फर्स्ट बेटी थी उसका वज़न जब वो पैदा हुई थी वो हुई थी 1800 ग्राम्स ओनली। मेरे लिए ये चीज़ सुनना ही इतना ये था क्योंकि मुझे पेन्स हमेशा से रहते थे। और जब मेरी बड़ी बेटी, दिवाली की पंचमी थी और मैं मुझे पेन्स ऐसे रहते ही थे इन नॉर्मल, तो मुझे क्लास स्कैन कराना था। मैम, मतलब जो मेरे गायनोलॉजिस्ट थी, फिर जो मेरी गायनेकोलॉजिस्ट थी उन्होंने लास्ट स्कैन के लिए बोला था। तो उन्होंने मुझे एक दिन बाद की डेट दी थी, मीन्स अराउंड 17 की ही डेट दी थी उन्होंने मुझे, 17 नवंबर। बट 16 को मैंने उनको कॉल करके बोला कि मैम मुझे थोड़ा पेन वगैरह चल ही रहा है मेरा, तो मैं एक स्कैन करके दिखाई देती हूँ जस्ट फॉर माई सेफ्टी कि कैसा क्या हो रहा होगा अंदर, मीन्स बेबी सेफ है या नहीं एंड ऑल। तो मैंने वो स्कैन कराया। स्कैन बिल्कुल नॉर्मल था, कुछ ऐसी चीज़ थी नहीं उसमें। बट मैम ने मुझे चेक किया था, डॉक्टर ने। तो उसके बाद जब मैं घर आई
घर आई, मैं थोड़ा आराम किया, वैसा ही पेन्स मेरे बने हुए थे। बट मुझे शाम के टाइम पे थोड़ा सा लाइक ब्लीड हुआ, हल्का सा। बट क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम होता है, मैं बहुत 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 पैनिक हो गई थी उस समय पे। तो इमिडिएटली मैंने किन्नू डैडा को कॉल किया, इनके डैडा को, और वो सारा सारा काम छोड़े अपना, और बिल्कुल अपना काम छोड़कर मेरे पास आए। हम लोग तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। देन मैम ने मुझे तुरंत एडमिट किया। मेरे पेन्स थे, बट मैम ने जब चेक करा, डॉक्टर ने, तो कोई सर्विक्स ऐसे ओपन नहीं हुआ था। तो मैम ने ऐसा डिसाइड किया कि हम मॉर्निंग तक रुकते हैं। अगर पेन्स बने रहेंगे, लाइक एक फॉल्स एक होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, बहुत सी लेडीज़ को पता होगा ये। तो मेरा फॉल्स एक टाइप अगर होगा तो वो बंद हो जाएगा। मैम ने ड्रिप्स शुरू कर दी थी अपनी, जो भी उनका नॉर्मल ड्रिप्स देना शुरू हो चुका था, मेडिसिन एंड ऑल। बट फिर बात ऐसी हुई कि मैम ने मुझे एडमिट किया, ड्रिप्स शुरू हुए, एंड देन मेरे पेन्स तो हल्के से बढ़ गए, एंड आई वॉमिट। एट दैट टाइम मुझे उल्टियाँ आनी शुरू हो गई। आई वॉमिट, मेरे हस्बैंड से वो चीज़ देखी नहीं गई। मुझे नहीं पता था कि बाहर डॉक्टर से, मैम से क्या बात हो रही है मेरे हस्बैंड की। बट माई हस्बैंड एंड डॉक्टर डिसाइडेड दैट कि अभी हमें ऑपरेट करना है, क्योंकि पेन्स बढ़ना मीन्स, मेरे हस्बैंड से वो चीज़ शायद देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए हमने सोचा, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म जर्नी मेरी सिर्फ पेन्स में ही रही। मुझे कोई और तकलीफ नहीं थी इस चीज़ के अलावा, बट एक कॉन्ट्रैक्शंस बने रहना, बार बार एडमिट होना, ये सब चीज़ के चलते डॉक्टर ने और मेरे हस्बैंड ने ऐसा बोला कि हमें भी सी सेक्शन कर लेना चाहिए। फिर मेरी बेटी हुई 17 नवंबर 2023 को, मेरी बड़ी बेटी हुई। हमारा जो भी चीज़ें थी वो नॉर्मल रही। लाइक तो मैं ये कह रही थी कि एकदम से आप माँ नहीं बन पाते हो, मतलब आपके पास बच्चा आता है, आप उसे फीड कराते हो, वो एहसास धीरे धीरे आता है आपके अंदर एक माँ का। और पीसीओडी पर आते हैं, मैं क्लास 10th से पीसीओडी की पेशेंट रही हूँ। बहुत अब नॉर्मली मेरा वेट गेन होना, बार बार वेट गेन होना, और मुझे बहुत प्रॉब्लम्स होते थे। मेरे पीरियड्स भी बहुत स्किप रहते थे, बहुत प्रॉब्लम्स रहती थी मुझे। मुझे जब मेरी शादी हुई उसके 1 से 2 महीने पहले मैंने पतंजलि की आयुर्वेदिक दवाइयाँ खानी शुरू करी थी, थक कर। मैं थक चुकी थी। मैं सिंस क्लास 10th मैंने हर गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाया अपने पीसीओडी को लेकर। एक तरफ मतलब एक साइड में ओवरीज में सिस्ट है, एक साइड में आपको पीसीओडी है। मींस मैं वो रेगुलर सुनती ही चली आई थी, मतलब आई एम टायर्ड ऑफ पीसीओडी एंड सिस्ट एंड पीसीओडी एंड सिस्ट। मींस मैं ठीक होती थी और तुरंत कुछ महीनों बाद मुझे वापस एक प्रॉब्लम होना पीसीओडी को लेके। दिस इज़ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, आई नो, बट मैंने बहुत चीज़ें फॉलो करी, लेकिन ये अच्छा ही नहीं हुआ। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं अपने पर्सनली बता रही हूँ। ये मैंने आयुर्वेदिक शुरू किया, मुझे नहीं पता था, मैं सिर्फ आयुर्वेदिक ले रही थी। मेरी शादी हुई एंड ऑल, मीन्स उस बीच में मेरी शादी के 3 महीने बाद मुझे बड़ी बेटी कंसीव हो गई। ठीक है, मैंने वो चीज़ लेनी छोड़ दी थी। मीन्स जितने भी गायनोकोलॉजिस्ट थे उन्होंने मुझे डायरेक्टली ये चीज़ बोली हुई थी कि बेटा आपको कंसीव होने में प्रॉब्लम होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं है, बट प्रॉब्लम होगा। मुझे ये चीज़ ऑलरेडी क्लियर थी माइंड में। तो मैं इस धोखे में हमेशा से रही कि अरे यार मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, मुझे तो टाइम लगेगा कंसीव होने में ऑल। और फिर जब मुझे कंसीव हुआ तो मुझे लगा कि यार ये तो भगवान का दिया हुआ है, तो मुझे इसे हटाना नहीं। जस्ट बिकॉज मेरी एज कम है या फिर इतने जल्दी शादी हो गई है और इतने जल्दी बेबी करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था ये डिसीजन कि बेबी रखना है। बट मैंने ये इस चीज़ के लिए फर्दर आगे बढ़ी क्योंकि मैं पीसीओडी पेशेंट रही थी और मैं ये बेबी खोना नहीं चाहती थी। कौन औरत होगी जो माँ नहीं बनना चाहती है? हर कोई औरत माँ बनना चाहती है। तो मेरे लिए ये बेबी को रखना, मेरी बड़ी बेटी को रखना सिर्फ इसी पॉइंट पर था कि नहीं, दिस इज इट। शायद अगर मुझे दोबारा बच्चा ना मिले या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हुई तो
मतलब मेरे दिमाग में यही चीज़ थी हमेशा से। तो आज मेरी किन्नू हुई, आज 2.5 साल की है। जब ये 13th या 14 मंथ की थी, उसके बाद भी मैं पीसीओडी की पेशेंट बन चुकी थी। मेरी शादी के बाद, मेरी बड़ी बेटी के बाद। मेरी जो गायनोकोलॉजिस्ट है, मीन्स किन्नू के टाइम पे जो मेरी डॉक्टर थी कांस्टेंट, वो इसके टाइम पर भी रही है मेरी छोटी बेटी के समय पे। तो बात ये रही कि मैंने उनसे ही इलाज कराया। उन्होंने मुझे, तब इसके कंसीव होने के पहले मुझे पता चला कि मुझे फिर से पीसीओडी है। तो मैंने मुझे नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं, जस्ट बिकॉज मैं फीड कराती थी, इसलिए मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया कि आप अभी दवाई मत लो, क्योंकि इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप फीड कराते हो अभी। तो इसी रीज़न के चलते मैं दवाइयाँ भी नहीं ले रही थी। बट आई डोंट नो कि फिर से कैसे मुझे ये कंसीव हो गई। मतलब बहुत मीन्स एक्सीडेंटल चीज़ थी मेरे लिए, बट ये भी मुझे कंसीव हो गई। उसके बाद मेरे दिमाग में आई ये बात कि मेरी जो बड़ी बेटी है वो बहुत छोटी है अभी, तो मैं कैसे हैंडल करूँगी। तो शायद हमारा ऐसा प्लान था एज अ हस्बैंड वाइफ कि शायद हम अभी रेडी नहीं है सेकंड के लिए, तो हम इसे अबॉर्ट करना चाहेंगे एंड ऑल। बट एट सम पॉइंट आई फील कि आई एम अ मदर, और जो भी मेरे अंदर है वो जिंदा है, हम उसे नहीं हटा सकते ऐसे। मीन्स वो ममता मेरे अंदर आई, मैं नहीं हटाना चाहती थी इसे। एक लास्ट पॉइंट पर मैंने बोला कि यार देख लेंगे, जो होगा देख लेंगे। उस समय से कुछ टाइम पहले से हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी डाउन होनी शुरू हो गई थी, बहुत ज़्यादा। फाइनेंशियल कंडीशन हमारी ऐसी हो चुकी थी कि शायद ही हम ये बेबी के लिए रेडी थे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं थे। फाइनेंशियली तो नहीं थे, फिजिकली भी नहीं थे। बट एक सम पॉइंट पे मुझे आकर लगा, एक ममता आई मेरे अंदर, मम्मी वाली, पता नहीं क्यों, कि शायद ये बेबी हमारे लिए लकी हो जाए, शायद। तो हमने एक डिसीजन ले ही लिया। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब थी उस समय पे कि शायद हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बहुत मुश्किल था। मेरी आधी प्रेगनेंसी हमने इसी सिचुएशन में काटी है। लाइक मैं फाइनेंशियल कंडीशन से, हम लोग ठीक नहीं थे। मुझे फिज़िकली अब बहुत प्रॉब्लम्स थे मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी में। मुझे एज सच ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट मेरे बॉडी वाइज, क्योंकि मैं फर्स्ट से ही रिकवर नहीं कर पाई थी और मुझे सेकेंड मतलब बेबी होने वाला था, तो मैं बॉडी वाइज बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी। तो ऐसा चलता रहा। 7th मंथ में, मेरी 7th मंथ की प्रेगनेंसी में, हर डैड गॉट जॉब, और एक अच्छी जगह उन्हें जॉब लगी। और हमारी चीज़ें अभी भी नॉर्मल नहीं हुई हैं, बट हो रही हैं, धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। बट जब इसके डाडा की जॉब लगी, उसी पर्टिकुलर टाइम पे 7th मंथ पे मेरा जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो अचानक कम हो गया। बेबी को घूमने के लिए कुछ पर्याप्त वो ही नहीं था, मीन्स एमनियोटिक फ्लूइड ही नहीं था। 7th मंथ में हमने उस चीज़ को फेस किया, और बार बार मैं उस समय पे, मीन्स हर वीक एक इंजेक्शन्स लग रहे थे मुझे। और वो फाइनेंशियली अफोर्ड करना उस पर्टिकुलर टाइम पे, जिस टाइम पर जॉब ही लगी हुई थी, मीन्स रेगुलर उस समय से, तो उस पर्टिकुलर टाइम से हमारा रेगुलर खर्चे पे खर्चा, बिकॉज रेगुलर मैं एडमिट होती थी, हर वीक एडमिट होती थी, ड्रिप्स लग रहे थे, वो चीज़ नॉर्मल नहीं हुई थी। तो एक स्कैन में, एंडिंग वाले में, हमें पता चला कि बेबी के 2 लूप्स अटक गए हैं। उसकी जो कॉर्ड होती है ना, एम्बिलिकल कॉर्ड, उसके नेक में अटक गई थी मेरी बेबी के। तो मैम ने तब भी हमें बहुत, मीन्स मेरी जो गायनेकोलॉजिस्ट, उन्होंने हमें बहुत शांत किया कि नहीं, हम अक्टूबर के 3rd ऑफ अक्टूबर को मुझे ऐसा पता चला, और मैम ने बस इतना ही मुझे बोला था कि आप बेबी के मूवमेंट्स देखते रहिए कि कब कब मूव हो रही है या नहीं हो रही है ना। तो मुझे फिर जब
रिपोर्ट्स मैंने दिखाई मैम को, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप 12 अक्टूबर को आ जाइए, रात को एडमिट हो जाइए। मीन्स मुझे 13 अक्टूबर सुबह 7 बजे ऑपरेट करना है, ऐसा डेट वेट मिल चुका था। फिर हम घर आए और मीन्स 4 अक्टूबर को हम लोग रिपोर्ट्स दिखाने गए थे। 3 को मुझे ही पता चल गया था कि 2 लूप्स है। मैम के द्वारा रिपोर्ट्स वगैरह मैंने व्हाट्सअप करी थी। मैम ने मुझे 4 को दिखाया, बोला था कि आप मिल लो मुझे आकर एक बार। तो हम गए थे 4 को मिलने के लिए। फिर हम शाम को जब घर आए, शाम 7:30 6:30 7:30 अराउंड, मेरी बेबी मूव ही नहीं कर रही थी, बिल्कुल भी नहीं। मेरा पेट बिल्कुल, मेरी टमी बिल्कुल स्टिल थी। तो काफ़ी नोट किया मैंने कि ये कुछ मूवमेंट ही नहीं हो रही, मूवमेंट ही नहीं हो रही है। तो मैं डरी, मैंने बोला मेरे हस्बैंड को कि यार मूवमेंट तो बिल्कुल नहीं हो रही है। फिर हमने मैम को कॉल किया, मैम ने कॉल रिसीव किया। मैम ने बोला तो हम लोग अराउंड 9:30 हॉस्पिटल टच हो चुके थे। और फिर मैम आए 9:45 के अराउंड मैम आए। तो हार्ट बीट्स उस टाइम तक नर्स वगैरह ने मेरी हार्ट बीट्स एंड ऑल चेक कर चुके थे। तो हार्ट बीट कैसा था ना कि हार्ट बीट मीन्स ड्रॉप की तरफ जा रही थी। मुझे अभी एक एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है, बट हाँ इतना याद है कि ड्रॉप की तरफ जा रही थी। ड्रॉप नहीं हुई थी, बट ड्रॉप की तरफ जा रही थी। तो मैम ने ऐसा एक डिसीजन लिया कि लेट्स नॉट टेक अ रिस्क, हम सी सेक्शन प्लान करते हैं। तो बट मैं बिल्कुल रेडी नहीं थी उस समय पे। मुझे, मेरे दिमाग में ऐसा था कि मेरी पहली बेटी मुझे इतने जल्दी हुई और इसी टाइम पे हुई है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ा सा और शायद पुश कर लूँ खुद को, बट बेबी मूव नहीं हो रही थी। मेरी मूव कब हुई पता है बेबी? तो मेरी बेबी मूव हुई जब मैं बिल्कुल ओटी के लिए रेडी हो चुकी हूँ। मीन्स मैं बिल्कुल, कैनुला लग गया है, सब कुछ हो गया था, तब मेरी बेटी मूव हुई है। तो मीन्स मेरे को उस समय पे ऐसा लगा कि यार मैं बोलूँ या ना बोलूँ, क्या करूँ? तो फिर कुछ नहीं, अब सब कुछ प्लान हो चुका ही था, तो हमें ओटी पे ले जाया गया। फिर ओटी पे लेके गए, एनेस्थीसिया लगा, बाकी प्रोसीजर शुरू हुआ। उस टाइम पे मीन्स मेरी बेबी जब, मतलब डॉक्टर बाहर निकाल रहे थे, उस समय पे मेरी जो डॉक्टर थी उन्होंने मुझे बताया कि जो मेरी दूसरी बेटी है ये, इसके 2 नहीं 3 लूप्स अटक गए थे और काफ़ी टाइट हो गए थे वो। तो जो मेरी बेबी है उसको मूव करने में भी इसी कारण तक प्रॉब्लम हो रही होगी, वो मूव ही नहीं कर रही थी। और शायद और प्रॉब्लम हो रही होगी उसको मूव होने में। बट शी क्राई लंग्स आउट, मीन्स वो बहुत रो रही थी। और एक हेल्दी क्राई ही बेबी का हेल्दी साइन होता है। और मेरी छोटी बेटी का वेट ओनली 1500 ग्राम्स था, ओनली 1500 ग्राम्स, मतलब मेरी बड़ी बेटी से भी कम वेट था। और फिर उसे थोड़ा सा वार्म करा गया। तो उसको जो पेडियाट्रिशियन देखने के लिए आए थे, उन्होंने सजेस्ट करा कि क्योंकि 1500 ऐसे ग्राम्स है, बेबी बिल्कुल हेल्दी है, अच्छे से सांस ले रही है, सब अच्छा है, बट जस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन उसे हॉस्पिटल में एनआईसीयू में शिफ्ट करा गया। 3 दिन तक वो एनआईसीयू में रही। वो एक हेल्दी बेबी थी, अच्छे से सब था। मीन्स उस टाइम पर एक जस्ट फॉर चेक कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है एंड ऑल। तो वो 3 दिन तक एनआईसीयू में रही और बाय दी गॉड ग्रेस उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर हम लोग, मीन्स मैं और मेरी बेबी, हम दोनों का डिस्चार्ज हुआ। हम दोनों डिस्चार्ज होकर घर पर आए। काफ़ी मेरे लिए राहत की सांस वाली बात थी। तो एनआईसीयू में जब मेरी बेटी थी 3 दिन तक, जो मेरे मीन्स मेरे ऊपर, मुझे कुछ अलग ही फील हो रहा था उस समय पे। मतलब एक 3rd डे पर मेरे दिमाग में मैं बहुत रोने लगी कि मुझे मेरी बेटी ला कर दो। वो बिल्कुल ठीक है, मैं जानती हूँ ये अंदर से। देखो डॉक्टर्स होते हैं, मैं जानती हूँ ये चीज़, उन्होंने एक इसके अच्छे के लिए उसको रखा होगा एनआईसीयू में। पर मेरा दिल जानता था कि ये अच्छी है, बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ बेबी है, तो मुझे नहीं लगता इसको कोई एनआईसीयू की ज़रूरत है। तो मैंने ज़िद की, मैंने मेरा बच्चा वापस मांग लिया
क्योंकि मुझे मेरा बच्चा दे दो, मुझे पता है वो बिल्कुल ठीक है। तो वो मेरे पास आई और शी इज़ कम्प्लीटली फाइन बेबी, और मेरे पास आई। आज वो 4th मंथ की है और अच्छा वेट गेन हो रहा है उसका। अभी वो अराउंड, वेट तो मैं नहीं बताऊंगी उसका, बट वो एक अच्छे हेल्दी वेट में है। तो जो भी है अभी, मीन्स मेरी दोनों प्रेगनेंसी ऐसी चैलेंजिंग रही। और मेरी, लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी एंजॉय करो, मैंने एंजॉय करी है। एक बहुत 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 ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जर्नी होती है प्रेगनेंसी, क्योंकि ऐसा टाइम आप रेस्ट ऑफ द लाइफ कभी जीते ही नहीं हो जैसा आप प्रेगनेंसी में जीते हो। एक जान होती है आपके अंदर। आप, मीन्स आप एक बहुत ही, मतलब इस बॉडी को मैं कितना पवित्र मान सकती हूँ इस चीज के लिए, मैं नहीं जानती कि आप एक जान कैरी कर रहे हो। आप यू आर ब्रिलियंट। आपने, तो हैट्स ऑफ ऑल दी लेडीज आउट देयर जिन्होंने बच्चा किया है और इस जर्नी को जिया है। किसी की सॉफ्ट रहती है, किसी की बहुत ऐसी, मतलब ऐसी हौच पौच जर्नी रहती है। तो एक बच्चा पैदा करना बहुत 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 ही खुशी की बात है। मीन्स वो भगवान का दिया हुआ एक तोहफा है जो आपने लिया है। और ये बॉडी इतनी प्योर है कि आप एक जान को कैरी करते हो। तो दैट्स ऑल, ये थी मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी। और इस जर्नी को मैंने जिया भी बहुत अच्छे से। बहुत सी चीज़ें ऐसी खाई, मुझे क्रेविंग्स रहती थी काफ़ी चीज़ों की। तो जो भी रहा, मैंने एंजॉय भी किया, तकलीफ में भी रही, और भयानक मूड स्विंग्स झेले। और एज अ पीसीओडी पेशेंट मेरे लिए कंसीव करना एक मिरेकल टाइप था। हाँ, मैंने कोई ऐसी मेडिसिन नहीं ली कंसीव करने के लिए, मेरी दोनों प्रेगनेंसी प्लान नहीं थी। बट जो भी था, मेरे दोनों बच्चे मेरे लिए एक मिरेकल के जैसे थे। तो दैट्स ऑल माय जर्नी। ऐसी वीडियोस के लिए और सजेस्ट करिए कि आप और ऐसी चीज़ें सुनना चाहते हैं या नहीं, और ऐसी कौन सी चीज़ें आप, मैं आपको शेयर करूं, आप मुझे कमेंट्स पे बता सकते हो। तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।